और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत उस बात से, उस जादुई इंजीनियरिंग से जिसने यूपी से लेकर एमपी के नक्शे को हिलाकर रख दिया है। अक्सर आपने सुना होगा कि प्यार और भरोसे में कमी होती है, लेकिन हमारे देश के पीडब्ल्यूडी और ठेकेदारों ने यह साबित कर दिया है कि असली कमी तो डामर और सीमेंट में होती है। हमारे पास आज 4 लोकेशन से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां विकास की परिभाषा ही बदल गई है। एक तरफ जबलपुर है जहां 400 करोड़ का पुल सुसाइड कर लेता है, और दूसरी तरफ झांसी और महोबा के ठेकेदारों ने शायद यह सोचकर सड़कें बनाई हैं कि जनता को पैदल चलने की बजाय उसे हाथ से उखाड़कर सड़क को घर ले जाने का शौक है। और फतेहपुर, वहां तो साहब खुद ही सिस्टम की परतों को फावड़े से उखाड़ना शुरू कर दिया है। आज हम आपको यह नहीं दिखाएंगे कि सड़कें कैसी बनी हैं, हम तो यह बताएंगे कि भ्रष्टाचार का मेकअप जब उतरता है तो विकास कितना डरावना और मिट्टी जैसा नजर आता है। अब न्यूज काउंटर में बात करेंगे भ्रष्टाचार के उस मलबे की जिसे सरकारी फाइलें विकास का पुल कहती थी। देखिए, यह है 400 करोड़ की लागत वाली मजबूती, जी हां, जो 400 दिन भी ठीक से नहीं टिक पाई। जबलपुर से भोपाल को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 नंबर अब एक मलबे का ढेर है। भ्रष्टाचार की दीमक ने पुल को ऐसा चाटा कि 4 साल पहले बना ब्रिज आज खुद बोझ बन गया है। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर शाहपुरा के पास रेलवे पर बना ओवरब्रिज फिर से टूट गया है। लोग महीनों से चिल्ला रहे हैं कि पुल दरक रहा है, लेकिन एमपीआरडीसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। एक हिस्सा टूटा तो क्या हुआ, दूसरे से ट्रैफिक चालू रखो, जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा हो। मेमर्स वांगड इंफ्रा वही कंपनी है जिसे पहले से ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी थी, उसी के भरोसे मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मजबूत मरम्मत थी या सबूत को मिटाने की कोशिश। भ्रष्टाचार तो साफ दिख ही रहा है बिल्कुल अपन को कि शुद्ध इसमें भ्रष्टाचारी हुई है और कुछ नहीं। एक साइड ढह चुकी थी और उसके बाद भी दूसरी साइड चालू थी, तो ये भी एक जांच का विषय है कि एक साइड गिर जाने के बाद दूसरी साइड को क्यों चालू रखा गया। ये रोड ही बंद हो गया, अब कहाँ से जाएंगे। अब टोल तो आप ले रहे थे भर भर के, अब टोल किस बात का ले रहे हो, फिर तो ये समझ नहीं आ रहा है। इस रोड से माननीय मंत्री जी भी निकलते हैं, विधायक जी भी निकलते हैं, उसके बाद भी इस ब्रिज का कुछ नहीं करवा पाए और शुद्ध भ्रष्टाचार है और पूरे क्षेत्र को आवागमन में बहुत परेशानी जा रही है। ₹400 करोड़, यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई का वो हिस्सा है जिसे भ्रष्टाचार की गंगोत्री में बहा दिया गया है। कुछ डिटेल्स। जबलपुर का यह गिरा हुआ पुल चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि इसके पीछे सिस्टम और सांठगांठ का एक बहुत बड़ा खेल है, और इस खेल के 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, एमपीआरडीसी और मेमर्स वांगड इंफ्रा। पहला किरदार, एमपी रोड डेवलपमेंट जो है वो कॉर्पोरेशन यानी एमपीआरडीसी साहब लोगों की निगरानी की फुर्सत ही नहीं थी। ये 400 करोड़ का पुल बना दिया और ये ढहता चला गया। बस फाइलें पास हुई और मलाई को आपस में बांट लिया गया। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा। नतीजा क्या हुआ, जनता की जान जोखिम में डाल दी गई। और जनता की जान जोखिम में जाती है तो जाने दिया जाए, कौन रोकने वाला, कौन पूछने वाला है। अब इसका दूसरा गुनहगार कौन है, मेमर्स वांगड इंफ्रा। इंजीनियरिंग की एक ऐसी कौशल दिखाई कि 4 साल में ही पुल ढेर हो गया। इतना घटिया काम कि अब कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की नौबत आ गई है। लेकिन सवाल यह है कि पुल गिरने का इंतजार क्यों किया गया। हादसा हो गया, पुल गिर गया, हाईवे ठप है, अब क्या। अब सरकारी रस्म अदायगी शुरू की जाएगी। एमपीआरडीसी ने अपनी जांच को बिठा दिया है। दिल्ली से सीआरआरआई की टीम भी जांच करने के लिए पहुंच रही है। हर जगह सिर्फ एक ही मुहर लग रही है, जांच, जांच और सिर्फ जांच। न्यूज काउंटर का अब सीधा सवाल यह है कि क्या यह जांच असली गुनहगारों तक पहुंचेगी या फिर सिर्फ छोटी मछलियों की बलि देकर बड़े मगरमच्छों को उसमें बचा लिया जाएगा। तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड किया है और उसके साथ साथ
जिसकी निगरानी में जिस इंजीनियर की, वो डीएम के लेवल का होगा या किसी और स्तर का होगा, जो भी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ठेकेदार पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अब भ्रष्टाचार वाले इस विकास को लेकर टीवी9 भारतवर्ष को ऐसे मौजूद सवाल पूछ रहा है जो पूरे मध्य प्रदेश से लेकर और यूपी की जनता ऐसे खराब और खस्ताहाल सिस्टम से पूछता है। लेकिन ये देखिए, ये 400 करोड़ का विकास है जो रातों रात दरक गया। 400 करोड़ का पुल क्या 10 साल भी नहीं चलेगा? 400 दिन भी अच्छे से इस पर सफर नहीं किया जा सका और बनने उस प्रोसेस के अंदर कैसे ढह गया है? कुछ डिटेल्स है, जरा वो जान लीजिए। सवाल क्या है, हमारे पहले से टूटे हुए पुल के दूसरे हिस्से पर यातायात को चालू क्यों रखा गया? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था? एमपीआरडीसी के द्वारा जिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करने की प्रक्रिया थी, उसे मरम्मत करने का दोबारा से काम क्यों शुरू किया गया? भोपाल में अजीबोगरीब ब्रिज बनाने के बाद किरकिरी से सबक क्यों नहीं लिया गया? और छोटे अधिकारियों पर एक्शन लेकर बड़े नाम को बचाने की कोशिश कब तक होगी? सवाल बड़ा यही है।